Hi Julie, how are you? Hi Naveen. I'm good. How are you doing? बहुत बढ़िया. सबसे पहले congratulations for 300K on Instagram. Thank you. Thank you so much. अच्छा, कैसा जा रहा है माहौल? It's been more than 1 month and कैसे कर रहे हो आप? क्या हो रहा है घर पे? See, it's been more than a month, but ये एक महीना actually कहाँ निकल गया पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि um, एक तो being a mother only is a full time job, and then अगर आप घर बिल्कुल. पर हैं and your child is also at home all the time, it's a job. You're on your toes all the time, and apart from that, I am uh, busy making my YouTube videos. I am also busy with my tarot readings. So all in all, ये Wow. 24 घंटे मुझे तो कम लगते हैं. हाँ. अच्छा, हाउ समायरा डूइंग? छुट्टी मतलब इतने दिन की छुट्टी कभी होती नहीं है. क्या कुछ सवाल पूछ रही हैं वो आपसे? किस तरह आप उनको समझा रहे हो? क्योंकि बच्चे बाहर खेलने का या एक्चुअली बहुत परेशान तो हो गए सभी बच्चे. हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्हें एंटरटेन रखने की और बिजी रखने की, लेकिन ऑब्वियसली वो बाकी बच्चों की तरह उसे भी लगता है कि कब ये लॉकडाउन खुलेगा, कब ये कोरोना वायरस जाएगा, कब हम लोग बाहर जा सकेंगे. एंड उसका सबसे बड़ा दुख ये है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये सब समर वेकेशन में क्यों हुआ. उसी के लगता है कि ये वो टाइम था जब वो घूमने कुछ जाने वाली नया. थी. हमने प्लान्स बनाए थे, समर वेकेशंस में बाहर जाते हैं हर साल. सो ये समर वेकेशन में क्यों हुआ, उसको इस बात कुछ की बहुत नाराजगी है. मैं क्या बोल रहा था कि किस तरह कुछ नया आपने कुछ इन दिनों कुछ नया आपने सीखा, कुछ नया आप कर रहे हो? जैसे कि टैरो कार्ड वगैरह तो हमने आपको देखा, लेकिन कुछ ऐसा कि हाँ, जूही ये भी कर सकती है. आपने कुछ ऐसा देखा, सीखा, सोचा आपने? वैसे मैं कुक तो कर ही रही थी और कुक मैं समायरा के लिए तो करती ही रहती हूँ, लेकिन हाँ इन दिनों में मैंने जितनी ज्यादा कुकिंग की है उतनी कुकिंग मैंने नहीं की थी इतने टाइम से. मतलब हर दिन अभी क्योंकि कोई और सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं है तो मैं ये सोचती हूँ कि आज क्या बनाऊं, आज नया क्या बनाऊं जो इंटरेस्टिंग लगे, उसे अच्छा लगे. क्योंकि हम बाहर तो जा नहीं सकते हैं, कम से कम एटलीस्ट रोज डिफरेंट डिफरेंट किस्म का खाना होता है तो बच्चों को उसी में एक्साइटमेंट हो जाती है. So I try to keep बिल्कुल. looking for different recipes and interesting things जो समायरा को खाने में अच्छी लगे. और बस तो रोज एक डिनर के लिए तो कुछ ना कुछ नई रेसिपी मैं जरूर ढूंढती हूँ और उसके लिए बनाती हूँ. फिर उसके अलावा तो ऑब्वियसली द होल डे गोज बिकॉज इस वक्त ना कोई डोमेस्टिक हेल्प है ना कुछ. सो नई चीज से ये सीखी है कि झाड़ू कैसे अच्छे से लगाई जाती है, मॉपिंग कैसे अच्छे से की जाती है. बर्तन बहुत अच्छे से धुलने आ गए हैं अब मुझे. सारा दिन इसी में निकल जाता है. अच्छा, जो ये टॉकिंग अबाउट लाइक ये इसके अलावा जब हमने देखा कि बिग बॉस, आपने इसके बिग बॉस कुछ फॉलो किया आपने इस साल का? कुछ ऐसा आपको कुछ पता चला इस साल का बिग बॉस आपने इस देखा था? हाँ मुझे ये जरूर पता चला कि इस साल का बिग बॉस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीजन्स. और बहुत ज्यादा फॉलो नहीं कर सकी क्योंकि बहुत लड़ाइयाँ हुई थी बिग बॉस में, तो ऑब्वियसली मैं टीवी नहीं चला पाती हूँ कि आई डोंट वांट माय डॉटर टू वॉच ऑल दैट. पर जो भी बिल्कुल. थोड़ा बहुत मैं प्रोमोज वगैरह देख लेती हूँ मेरे फोन पर एज एन इंस्टा पर जब वो लोग प्रोमोज डालते हैं कलर्स वाले, तो उसमें मैंने जरूर देखे हैं प्रोमोज. एंड आई थिंक इट वाज क्वाइट अ ग्रिपिंग एंड कैची सीजन. एंड मेरी तो फेवरेट कंटेस्टेंट मेरे ख्याल से जो सबसे ज्यादा लोगों की थी वही होगी. मुझे सना बहुत पसंद थी क्योंकि वो बहुत ही वाओ. एंटरटेनर है और कमाल हाँ. कमाल की मस्ती की है उस लड़की ने. तो उसकी प्रोमोज देखकर मुझे बहुत मजा आता था. सो शी वाज वन ऑफ माय फेवरेट कंटेस्टेंट्स ऑफ द सीजन. वाह! अच्छा, वापस अगर आपको कभी बोला जाए कि आप जाओ किसी टास्क के लिए, तो आप जाओगे अगर नेक्स्ट साल, अगर नेक्स्ट सीज़न में अगर कुछ ऐसा आपको अप्रोच किया गया हाँ तो? फॉर अ टास्क और समथिंग यस ऑब्वियसली आई कैन गो बिकॉज एक कनेक्ट है बिग बॉस से. हर साल जब सीजन आता है तो एक नॉस्टैल्जिया होता है. इतने साल हो गए हैं मुझे ये शो किए हुए, लेकिन फिर भी आज भी उतना ही फ्रेश लगता है क्योंकि जब आप वो शो देखते हो, लोगों को टास्क करते हुए देखते हो, तो आपको अपने बिल्कुल. सीजन के टास्क और दिन याद आ जाते हैं. सो या आई वुड लव टू गो एंड एक्सपीरियंस इट. बट हाँ अब मैं पहले की तरह ऐसे 99 डेज जाकर नहीं रह सकती बिकॉज तब तो आई डिडंट हैव अ डॉटर, नाउ आई हैव अ चाइल्ड. तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है अपने बच्चे से इतने दिन दूर रहना, स्पेशली ऐसी जगह पे जहाँ आपको बिल्कुल. आपकी बाहर की जिंदगी की कोई खबर नहीं होती है. तो मैं ये तब कर सकी. बिल्कुल. अब हाँ फॉर टास्क और फॉर जस्ट कपल ऑफ डेज
for some reason if I have to go, yeah, I would love to go and experience it again. अच्छा, कुमकुम अगर हम कहते हैं तो हम जूही परमार हमें याद आती हैं। तो आप चाहोगे कि कुमकुम सीरियल वापस रिपीट टेलीकास्ट हो जाए? बिकॉज़ बहुत सारे सीरियल रिपीट टेलीकास्ट हो रहे हैं, तो आपकी इच्छा होगी क्योंकि उस टाइम पे कभी आपने बैठ के ऐसा पूरा शो नहीं देखा होगा आपने बिकॉज़ ऑफ 12-12 घंटे का शिफ्ट। तो आप चाहोगे कि वापस वो टेलीकास्ट हो? हाँ, अगर टेलीकास्ट हो और मुझे तो मेरे फैंस इन एनी केस ये जिस भी जरिए पहुंचा सकते हैं मैसेज ये पहुंचाते ही हैं कि वी रियली वांट टू सी द शो अगेन। देयर आर सो मेनी ऑफ देम जो कहते हैं कि हम अब भी हॉटस्टार पर देखते हैं, अब भी रेगुलरली देखते हैं। सो I'm sure not just me but a lot of people will be happy to see the show again. And उस शो की जो उसका जो करिश्मा था, उसका जो मैजिक है, वो आज तक इतना बरकरार है कि आई एम सो श्योर कि वो आज भी लोग उतना ही पसंद करेंगे जितना तब पसंद किया था। कितने ज्यादा टच है आप हुसैन के और बाकी लोगों से आप ड्यूरिंग उस टाइम के शो के दौरान से? हम लोगों का मिलना ऑब्वियसली रेगुलर बेसिस पे इतना नहीं हो पाता बिकॉज हर कोई अपनी अपनी लाइफ में बहुत बिजी है, सबके अपने अपने काम है, बट वी आर ऑल इन टच। वी हैव अ ग्रुप ऑन व्हाट्सएप एंड इट्स कॉल्ड कुमकुम फैमिली, सो वी ऑल आर इन टच ओवर देयर। एंड किसी की भी लाइफ में कुछ अच्छा होता है या कोई कुछ नया अचीव करता है या कोई भी ऐसी चीज होती है तो वी शेयर विद ईच अदर अब भी। एंड वहां पर अब भी हमारी मजाक मस्तियां और रेगुलर बेसिस पे टच पे रहना है। सो या वी ऑल आर वेरी मच इन टच, इट्स जस्ट दैट अब मिलना इतना नहीं हो पाता है। रिसेंटली हुसैन ने अपने घर पर कपल ऑफ मंथ्स बैक एक रियूनियन किया था, वो रियूनियन जो हम सालों से प्लान कर रहे थे बट हो ही नहीं पाता था। So we planned it this time finally and it happened and हम सब इतने साल बाद दोबारा मिले एंड बहुत मस्ती की। ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोगों इतने साल बाद मिल रहे हैं। एंड वेयर डिड दैट नाइट गेट ओवर पता ही नहीं चला। नन ऑफ अस वांटेड कि वो रात खत्म हो, हम सब ने इतना मजा किया। सो दैट बॉन्ड इज स्टिल वेरी मच इंटैक्ट। वाह! अच्छा जूही, आपने माइथोस भी किए हैं, आपने रियलिटी शो भी किया है, सुपरनैचुरल शो में भी हमने आपको थोड़ा बहुत देखा है, मूवी में भी आपने मूवीज भी किए हैं। कौन सा आपको सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा लगा अभी तक में? एक एक्टर कोई प्लेटफॉर्म चुन ही नहीं सकता है। मतलब आप जो आप कर रहे हो, अगर आप उससे प्यार करते हो और आप उसे एंजॉय कर रहे हो तो बस जिस वक्त जो आप कर रहे हो वही आपके लिए बेस्ट है। तो चुनने का तो सवाल ही नहीं होता है। आप डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करना हर एक्टर का सपना होता है ताकि वो उसे एंजॉय कर सके, तभी वो एक्टर बनता है। और रियलिटी शो गिव्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्साइटमेंट, दैट एड्रेनलिन रश जो होता है वो कुछ और ही होता है रियलिटी शो में, और मुझे वो रश बहुत पसंद है। तो मुझे तो रियलिटी शो करना बहुत बहुत पसंद है बिकॉज उस वक्त जब आप जैसे आप स्कूल कॉलेज में आप कॉम्पिटिशन्स में कैसे दिन रात लगा देते हैं, मेहनत करते हैं और फिर रिजल्ट का वेट करते हैं, ऐसा थोड़ा माहौल हो जाता है जब आप रियलिटी शो कर रहे हो। And I completely love doing it. So there is no comparison between playing a character and doing a reality show because वहाँ मैं कैरेक्टर प्ले करती हूँ और एक्टर मेरे अंदर का जो होता है वो खुश होता है। यहाँ पर मैं एज जूही पार्टिसिपेट करती हूँ। सो मेरे अंदर का आर्टिस्ट जो अपनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ परफॉर्मेंसेस शोकेस कर सकता है, अपने डिफरेंट शेड्स ऑफ एन आर्टिस्ट शोकेस कर सकता है, कहीं कॉमेडी करके, कहीं डांस, कहीं सिंगिंग, वो करने का मौका मिलता है। तो मैं दोनों को इक्वली पसंद करती हूँ। लवली। जूही, गिवन अ चांस, मूवी में बहुत सारी मूवीज हमने देखे हैं, मूवी में कौन सा कैरेक्टर आपको बहुत अच्छा लगा जो आप चाहोगे कि मैं वो कैरेक्टर प्ले करना चाहूंगी, अगर वैसा अगर मैंने ये हमेशा से कहा है अपने इंटरव्यूज में, ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो मुझे बहुत पसंद है और मैंने वैसा अभी तक कुछ प्ले नहीं किया है। ऐसी दो फिल्म्स हैं, एक तो मुझे सदमा में जो श्रीदेवी जी ने किया था वो बहुत पसंद है, मुझे अभी तक ऐसा कुछ करने का मौका नहीं मिला है। तो आई वुड लव टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक दैट एंड आई लव्ड व्हाट उर्मिला मातोंडकर डिड इन प्यार तूने क्या किया। वो जो एक ऑब्सेस्ड लवर जो कि मतलब किसी भी हद तक जा सकती है और कुछ भी कर सकती है, उस टाइप का कुछ मैंने अभी तक प्ले नहीं किया है। तो ये दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो मैं बहुत करना चाहती हूँ। अब कब करने का मौका मिलेगा ये तो देखते हैं। अच्छा, हम कभी समायरा से हम कभी नहीं मिले हैं। अगर हमें समायरा के बारे में अगर आप बताना चाहो, हाउ इज शी, कैसी है वो, अगर आप हमें बताना चाहे तो।
हर माँ के लिए उसका बच्चा दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा होता है, तो मेरे लिए वो दुनिया का सबसे बिल्कुल प्यारा बच्चा है सबसे पहले तो। और मेरे लिए मेरी सारी प्रेयर्स का आंसर है समायरा, क्योंकि एक बहुत ही इमोशनल, बहुत सेंसिटिव, इंटेलिजेंट और बहुत प्यार वाली बच्ची है समायरा। मतलब वो जितना लव मुझे फील कराती है, मैं कई बार मुझे लगता है कि क्या मैं इतना प्यार डिजर्व भी करती हूँ जितना प्यार ये मुझे देती है। जिस जिस तरीके से वो मुझे जो जो स्पेशल होना वो मुझे फील कराती है, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। एंड मैं तो दिन में ऐसे कई बार ओवरवेल्म हो बिल्कुल जाती हूँ जब वो मुझे इतनी इम्पोर्टेंस फील करवाती है। सो समायरा इज समबडी जो बहुत एक्सप्रेसिव है, वो अपना प्यार बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना जानती है और बहुत ही सेंसिटिव है, तो दूसरे के इमोशंस की बहुत कदर करती है, क्योंकि उसे वो खुद भी बहुत छोटी छोटी चीज़ों में भी हर्ट हो जाती है, ये बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है एंड इंटेलिजेंट भी है। सो बिल्कुल शी इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द गुड क्वालिटीज दैट वन शुड हैव। और उसकी सबसे अच्छी क्वालिटी है कि वो बहुत ऑनेस्ट है और बहुत लॉयल है। वाह जी, आप कभी घर से अभी बाहर निकले इस लॉकडाउन के दौरान, किस तरह का माहौल है आपके घर के बाहर? बाहर तो मैं सिर्फ मजबूरी के तहत ही निकल रही हूँ, अगर जाना पड़ रहा है तो। मैं लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कर रही हूँ, मेरी फैमिली भी पालन कर रही है, लेकिन अगर कुछ ज़रूरी बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ है जो लेने जाना ही पड़े और जो चीज़ घर तक डिलीवर नहीं हो सकती है, तो हम बाहर जाते हैं। एंड कई जगहों पर देखकर तो ऐसा लगता है कि कोई लॉकडाउन है ही नहीं। लोगों को ये लग रहा है कि वो बहुत आसानी से घूम रहे हैं, कई लोगों के मुंह पर मास्क नहीं होता है। मुझे देखकर बहुत अफसोस भी होता है कि अगर हम सब लोग सिर्फ अपनी एक इकलौते इंसान की जिम्मेदारी निभा लें, तो हमारे जो गवर्नमेंट को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, बेचारी जो हमारी जो मेडिकल टीम है, उन्हें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, पुलिस को जिस तरीके से लोगों को डंडे मार मार के घर भेजना पड़ रहा है, उन सब के काम को थोड़ा सा कम कर सकते हैं हम। उन सब की जो बिल्कुल उनका बिल्कुल बर्डन है वो कम कर सकते हैं, जब अगर हम सिर्फ एक इकलौती अपनी जिम्मेदारी उठा लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। जब बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि लोग बड़े आराम से घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बोलना पड़ता है कई जगहों पे, तो लोगों को वो ध्यान भी नहीं रख रहे हैं, मास्क भी नहीं पहना होता है। सो इट्स नॉट अ गुड साइड टू सी, बिकॉज अगर हम यही लापरवाही बरतते रहेंगे तो आज हम 2 महीने के लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, पता नहीं कब तक हमें लॉकडाउन में बैठे रहना पड़े। सो अगर हम अपनी अपनी जिम्मेदारियां उठा लें कब तक तो नहीं, हाँ हम अपने देश को इस मुसीबत से जल्दी बाहर निकाल सकेंगे। इट्स ऑल ऑफ आवर रिस्पांसिबिलिटी। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज जो हमारे जहन में आया, व्हाट इफ अगर समायरा एक्टिंग में अपने आप अपना करियर परस्यू करना चाहे, तो क्या क्या राय है होगा आपका एज अ मदर, अगर वो भी एक्टिंग करना चाहे इन फ्यूचर? मैं तो एज अ मदर जो भी वो करना चाहेगी मैं उसे फुली सपोर्ट करूंगी, चाहे वो कुछ भी करना चाहे। अभी तो वो वैसे भी उस एज में है जहां हर हफ्ते उसकी करियर की चॉइस बदलती है। एक हफ्ता वो साइंटिस्ट बनना चाहती है, तो एक हफ्ता वो फुटबॉल प्लेयर बनना चाहती है। इन दिनों बेकरी खोलने के प्लान्स है उसके। अगली बार जब तक आपसे बात होगी तो प्लान्स चेंज हो चुके होंगे। तो इस वक्त वो हर हफ्ते नई नई चीजें सोच रही है। और मैं जब भी वो बोलती है हर हफ्ते नया कुछ कि अब मैं ये बनना चाहती हूँ, मैं उससे बोलती हूँ वेरी गुड, आप ये बनना। मैं कभी उसे दबाव में नहीं डालूंगी कि तुम्हें ये नहीं ये करियर चुनना चाहिए, क्योंकि एक मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ कभी ये नहीं किया। उन्होंने मुझे फुली सपोर्ट किया जब मैंने उनसे कहा कि मुझे इस फील्ड में जाना है। और दूसरा, मैं ये बिल्कुल नहीं मानती कि हमें करियर वो चुनना चाहिए जहां हम ज्यादा पैसे कमाएं। मुझे ये लगता है कि हमें करियर वो बिल्कुल चुनना चाहिए जो करके हमें खुशी मिले, क्योंकि जिंदगी का एम सिर्फ खुशी पैसे मिले, कमाना नहीं, अंतर मन से जो आप खुश होते हैं तो वो सबसे बड़ी सक्सेस होती है। तो वो हाँ जो भी लाइन बिल्कुल चुनेगी, वो लाइन मेरे लिए वही मेरे लिए उसके लिए बेस्ट लाइन होगी, क्योंकि वो उसे खुशी देगी। सो एज अ मदर आई विल टोटली सपोर्ट हर इन व्हाटएवर शी वांट्स टू वाह। तो वैसे वैसे मैं बता दूं, हम लोगों को भी समायरा बहुत अच्छी लगती है। आई फॉलो हर और ऑन इंस्टाग्राम, तो मुझे बहुत, थैंक यू सो मैं मच। उनको वैसे ही फॉलो करता हूं, तो मुझे बहुत प्यारी लगती है। बचपन थैंक से यू। ही मैं उनके पिक्चर्स देखते आया हूँ, तो आई पर्सनली लाइक लव हर द वे शी थैंक यू। इज। थैंक यू। जो ही दिस मदर्स डे, क्या क्या मैसेज देना चाहोगे आप अपने फैंस एंड व्यूअर्स? हाउस लाइफ आपका मदर बनने के बाद किस तरह बदला? आप क्या मैसेज देना चाहोगे अपने मदर्स डे पे अपने व्यूअर्स को?
मैं हर मदर को यही कहना चाहूंगी कि अगर आप एक मदर हैं तो ये सबसे बड़ी नियामत है दुनिया की, क्योंकि जब आप माँ बनते हैं तो आप केपेबल होते हैं खुद से ज्यादा किसी और को प्यार करने के। और इस सही मायने में जो ये कहते हैं कि एक औरत माँ बनकर पूरी होती है, वो सही है, क्योंकि जब आप माँ बनते हैं तभी ये क्वालिटी आप में आती है कि आप खुद से ज्यादा किसी और को प्यार कर पाए। ये शक्ति आपके अंदर सिर्फ तब आती है। बिल्कुल तो अगर आप एक मदर हैं तो हैट्स ऑफ टू ऑल दी मदर्स आउट देयर, क्योंकि आप खुद से पहले अपने बच्चे को रख पाती हैं। और हर वो लड़की जो आज मदर नहीं भी है, वो अपनी मदर्स की उतनी रिस्पेक्ट करे और उससे प्यार करे, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, बिकॉज यू हैव नो आइडिया कि कितनी मुश्किलों से माँ और बाप अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। सो प्लीज लव देम, रिस्पेक्ट देम, डोंट वेट फॉर अ मदर्स डे और अ फादर्स डे टू शो योर लव for your parents. Please love them every day like it is Mother's Day. और जाते जाते इस लॉकडाउन हम सब घर पे हाउस अरेस्ट हैं, अपने फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स ले जाएंगे आप कि प्लीज जब तक ये लॉकडाउन है आप तब तक हाउस अरेस्ट पर ही रहें, बिल्कुल भी इसे लाइटली ना लें। अगर आप चाहते हैं कि हम सब इस हाउस अरेस्ट से बाहर निकलकर खुली हवा में और सेफ हवा में सांस ले सके, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द लॉकडाउन, इट्स अबाउट कोरोना कोविड-19 गोइंग आउट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इसका स्प्रेड रोकें, और उसके लिए ही हमें घर पर रहना है। इसलिए नहीं कि हमें ये वायरस से सिर्फ खुद को बचाना है, इसे फैलने से बचाना है, ताकि जल्द से जल्द इसके जो ये केसेस हैं ये खत्म हो सके और हम फिर से उस सेफ हवा में सांस ले सकें जहां हमें हमारे बच्चों को फेस पर मास्क लगाकर घर से बाहर ले जाने की चिंता ना हो। सो लेट्स सपोर्ट द गवर्नमेंट, let's support the human race, stay at home, please follow the rules so that we win and COVID-19 loses the game. चलिए, थैंक यू सो मच जूही हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू एंड नवीन। होप कि हम जल्दी लॉकडाउन के मिले, हम आपसे जल्दी आपसे दूर हो, आप अपना शो साइन करें और हम आपके सेट पे मिले हम जल्दी। Thank you so much. Stay safe and thank you for having me on this. Thank you. Thank you so much, Juhi. Bye.